मीनू जी, मैं फिर अब आपके पास आ जा रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो किसान ने टाइमिंग, मैं हरदम कहता हूँ कि मौसम को ठीक से चुना है। एक ऐसी सरकार, एक ऐसी पार्टी जो केवल वोट की भाषा समझती है, उसको और कोई भाषा नहीं आती, उसको भोजपुरी नहीं आती, अवधी नहीं आती, बंगाली नहीं आती, हिंदी नहीं आती, उसको केवल वोट की भाषा आती है। तो किसानों ने भी अपना समय ठीक चुना है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम 13 फरवरी से मैदान में आ रहे हैं, क्योंकि यही समय है जब आप इस पे बात करेंगे। मैं उसके कुछ टेक्निकल पक्ष हैं, उस पर मैं बाद में आऊंगा इन लोग के पास। मीनू जी, आपसे एक वक्तव्य ले लूं। आज काफी लोग हैं, तो इन लोगों का भी आज जी हम लोग छोटा वक्तव्य अपना रखेंगे। मीनू जी जी। जी जी जी। देखिए, जो आपने कहा कि समय बिल्कुल सही पहचाना है किसान ने। और देखिए, चुनाव का समय ऐसा होता है कि जो भी समुदाय या जो भी ग्रुप्स होते हैं, जो भी एक्टिविस्ट होते हैं, जिनको अपनी मांगे मनवानी हो, वो लोकतांत्रिक ढंग से वो चुनाव का इंतजार करते हैं कि उस वक्त हम हड़ताल करेंगे या उस वक्त हम मोर्चा प्रदर्शन निकालेंगे। तो जो जो पॉलिटिकल विजडम कहती है या समझदारी यही कहती है कि चुनाव के समय सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, ताकि आपको कुछ कुछ सारी ना माने तो कम से कम कुछ तो मान पाए। वो किसानों ने किया है। और जो प्रैक्टिकल विजडम की, जो रस्टिक विजडम, जिसको ग्राम्य मेधा कहते हैं, ग्रामीण मेधा, जिसका आपने जिक्र किया, मैं बड़े इंप्रेस हूं इससे, जो उन्होंने पतंग उड़ाई है। ये मुझे लगता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग भी सपने में नहीं सोच सकते कि इसकी काट ये है। देखिए, क्योंकि हवाई जहाज जो है, पंछी टकरा जाता है उसकी नोज से तो क्रैश होने की संभावना बन जाती है। तो एग्जैक्टली वही उन्होंने बुद्धि लगाई है। और क्योंकि वो बिल्कुल उनके रास्ते में अवरोध पैदा करेंगे। देखिए, ये किसान वो किसान होते हैं, ये भड्डरी और ये घाक की कहावतों का देश है। जो आज हवा का जो रुख है, उसके बेस पे 6 महीने बाद के मौसम का प्रेडिक्शन करता था ये किसान। अभी वो विजडम कितनी अभी बाकी है, वो अभी एक सवाल का विषय, चर्चा का विषय होना चाहिए। लेकिन आप जो किसान की जो मेधा है, उसको आप इस तरीके से अंडरमाइन नहीं कर सकते। आप लाए हैं टेक्निक, डेफिनेटली लाए हैं, और टेक्निक ने किसान का भी फायदा किया है। लेकिन भारत के किसान की खूबी यह है कि वो टेक्निक के साथ अपने देशी देशी विजडम, रस्टिक विजडम, जो ग्रामीण मेधा, जो उसकी बुद्धि है, उसका भी इस्तेमाल करता है। तो आप इनसे नहीं जीत पाएंगे। लेकिन अब मैं आपकी सवाल पे आना चाहती हूँ कि ये जो इनके ऊपर ये ड्रोन चलाए गए, ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है, आनंद वर्धन जी। आप मतलब, ड्रोन से हमला कहाँ किया जाता है? दुश्मन देश के ऊपर, जहां आप जा नहीं सकते, घुस नहीं सकते, वहां ड्रोन के इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूरोप में इतने आंदोलन चल रहे हैं किसानों के, वहां पे किसान जो बेल्जियम में तो सड़कों पे ट्रैक्टर लेके आए और टायर वगैरह जला दिए। इटली, फ्रांस और ये बेल्जियम और ग्रीस के जो फार्मर्स जो वहां इकट्ठा हुए थे, उन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट के ऊपर अंडे फेंके। पुलिस चुप खड़ी देखती रही, उन्होंने अलाउ किया किसानों को। ऐसा नहीं है कि कीलें ठोक दी। मतलब यहाँ का जो जिस तरीके का इंतजाम, जो निजाम कर रही है, देखिए, अगर ये तानाशाही होती हमारे देश में, तो हमें कोई सवाल करने का ये नहीं था कि क्या सवाल करें। लेकिन हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसक तरीके से, सत्याग्रह के तरीके से, जो गांधी जी का टूल है, वो कहने का अधिकार है। लेकिन आप उसको भी कुचलने पे तुले हुए हैं। अभी मैं ट्विटर पे पढ़ रही थी कि गांव सवेरा है, मनदीप सिंह पुनिया, जो पिछली बार भी काफी पॉपुलर रहे थे, वो काफी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको ट्विटर से बैन करवा दिया गया है, रिपोर्टिंग के लिए ही। तो आप क्या चाहते, क्या है? ऐसा नहीं है कि आप 100 तरीके निकल आएंगे। आज के टाइम में, आज इंटरनेट का जमाना है और सूचना क्रांति का जमाना है। आप चाहते हैं कि अगर हम इस तरीके के ये जो तानाशाही रवैये हैं, जो दमनकारी जो आपकी नीतियां हैं, उससे आप किसानों को दबा लेंगे, वो मेरे ख्याल से तो संभव नहीं होगा और बैकफायर करेगा। आप देखे ना, कल या परसों जो हुआ, और अभी आतमजीत जी बता रहे हैं कि जो 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 ग्राह ग्रुप था, वो लोग शामिल नहीं थे। उनके विचार चल रहे हैं कि भाई शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये दमन अभी आगे और बढ़ेगा। आज आप ये देख रहे हैं कि ड्रोन से इन्होंने केवल शेल फेंके हैं टीयर गैस के। कल गोलियां चलेंगी 100%। हो सकता है ड्रोन से ही हमला हो, क्योंकि वो इनकी पहुंच से बाहर होगा किसानों की। जी तो जी। जो जो और किसान ग्रुप जो सजग हुए हैं, तो वो इसी वजह से हुए कि इनके दमन की वजह से। आप दमन करेंगे और उनको यूनाइट करने के लिए और प्रेरित करेंगे, ताकि वो उनकी शक्ति और ज्यादा बढ़े। जी आनंद जी। मीनू जी, लास्ट आपसे कमेंट ले लें एक मेरे। वो मुझे पता है ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं और इस तरह की बात करते हैं।
एक प्राउड है इनका नाम। और क्या पिछली बार की तरह लाल किले पर हिंसा करवा लें? ट्रैक्टर का फाइटर जेट बनाकर हाथ में तलवार बंदूक लेकर किस लिए निकले थे? जंग लड़ने जा रहे थे क्या? जिस भेष में आएंगे उसी हिसाब से सुरक्षा बल निपटेंगे। ये नैरेटिव भी इनको डिस्क्रेडिट करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा प्राउड जी, आपके जो माननीय राज्य मंत्री गृह हैं टेनी जी, अजय टेनी, उनके लड़के साहबजादे ने जब किसानों को रौंद के मार दिया था तो उनके साथ आपने कौन सा व्यवहार किया था? ये जरा याद कर लीजिएगा। वो इस समय बेल पे बाहर हैं, घूम रहे हैं, तफरी कर रहे हैं, बेल बार बार बढ़ाई जा रही है, तो ये भी जरा ध्यान में रखिएगा। मैं मीनू जी एक और चीज बता दूं, अभी दिल्ली में ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। किसान की तरफ से आया कि भैया अभी तो हम 250 किलोमीटर दूर है, दिल्ली के ट्रैफिक जैम से हम क्या करें? तुम्हारी पुलिस का बंदोबस्त ठीक नहीं है, तुम ये नहीं करो, तो दिल्ली के ट्रैफिक जैम को बता रहे हैं नहीं 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 देखिए ट्रैफिक जैम लग गया, ट्रैफिक जैम। तो मतलब दिल्ली के ट्रैफिक जैम में, देहरादून में ट्रैफिक जैम लग जाए, लखनऊ में लग जाए, तो कल के दिन यही कहेंगे कि वो उसकी वजह से हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब बातें बेमानी है, लेकिन अंत में किसान तो अपनी बात करेगा ही। मीनू जी आपको क्या लगता है? क्योंकि इस बार वो तैयारी के साथ आ रहा है, वो पिछली बार की तरह उसको बेवकूफ बनाना मुश्किल है, और मजदूर उसके साथ हैं इस बार। मीनू जी, ये बात कही जा रही है कि जिस हिसाब से आएंगे उसी हिसाब से उनसे निपटा जाएगा। तो देखिए आरएसएस का पथ संचालन होता है, उसमें लाठी डंडे, और कई मामलों में देखा गया है पिक्चर्स में कि तलवारें भी नंगी हाथ में होती हैं कई लोगों के। आप देखेंगे कि बजरंग दल के लोग त्रिशूल लेके घूमते हैं, तो वो उनको कैसे निपटा जाता है? तो ये चीजें, ये क्या होता है कि मुद्दे से, जरूरी मुद्दे से बात को भटकाना, और जो भी अगर मान लिया उसी चीज से आप सशंकित हैं, तो आपने बहुत भारी इंतजाम किया है। मतलब मैं आपको एक वर्ड कह रही हूं मैं कल परसों से, कि डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन है गवर्नमेंट का। मतलब जिस हिसाब से सामने से सरकार आ रहे हैं किसान, आपने 8-8 लेयर के बैरिकेड्स लगा रखे हैं, आपने सीमेंटेड बैरिकेड्स परमानेंट, आप डिफेस कर रहे हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को। आत्मजीत सिंह जी ये भी इंक्लूड करिए कि इवन सरकार खुद ही डिफेस कर रही है सरकारी प्रॉपर्टी को। हाईवेज है, हाईवेज जो होते हैं नेशनल हाईवे में तो स्पीड ब्रेकर तक बनाए जाने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि उनको किसी भी जी 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 शाबाद में 15 फीट कंक्रीट की दीवार, 15 फीट चौड़ी और 10 फीट चौड़ी और 15 फीट ऊंची इन्होंने खड़ी की है कल रात में मेन हाईवे पे शाहबाद के, क्योंकि शाहबाद से इनको पता है हरियाणा वाले पंजाब के साथ मिलकर कूच करेंगे दिल्ली की तरफ। तो ये ऑलरेडी इसकी प्लानिंग कर चुके हैं। हाँ, तो ये उनको यही नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब आप दूसरे को कानून सिखा रहे हैं, आप हाईवे के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर दिया, और इतना बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन की जिसको कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई युद्ध छिड़ जाए तो उसको इमीडिएटली हटाया भी नहीं जा सकता। मूवमेंट कैसे होगा आपका? हाईवेज के ऊपर आपने इतने बड़े बड़े अवरोध खड़े कर दिए हैं। तो आप किसानों को जो जो उनकी मांगे हैं उनसे निपटने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से उनका प्रदर्शन हो रहा है। आप भी लाइए ना पतंग जैसी टेक्निक, आप भी लाइए, जैसे वो पतंग लाए आपके ड्रोन के काट पे, आप भी लाइए उनकी काट पे कुछ ऐसा। बहुत सारी चीजें हैं कि जहां पे आप निहत्थे लोगों के साथ बिल्कुल आराम से बात करके और उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। आप बदनाम कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस को और घुसा दिया है। अगेन फिर क्या होता है, वो वॉर शुरू हो जाती है, वॉर ऑफ वर्ड्स शुरू हो जाता है सोशल मीडिया के ऊपर। फिर ये होता है कि आपने ऐसा क्यों कह दिया और वैसा क्यों कह दिया। अभी और अगर आप किसानों के बारे में तरह तरह के नाम निकाल रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि ये पंजाब से ही क्यों आ रहे हैं, अरे भाई पंजाब से तो सेना में भी जाते हैं, कल को वो अग्निवीर को लेके भी तो प्रदर्शन हो सकता है वहां पे, तो आप उसके बारे में भी सवाल उठाएंगे कि आप क्यों उठा रहे हैं। अरे भाई जो अफेक्टेड होगा, जो एग्रीड पार्टी होगी, जिसको आपके कानूनों से आपकी नीतियों से परेशानी होगी, वो आवाज उठाएगा और उसका हक है उठाना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल सबका गला घोट दिया जाए तो आप सक्षम हैं और कर रहे हैं। देखिए आज रात और क्या होता है, चैन से गुजर रहा है तो